अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हों। ये जो हम अपनी शर्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं, इसके मैंने पैनल में ये देखिए सबसे पहले ये सेंटर बेल्ट लगा दिए। तो सेंटर बेल्ट किस तरह से और कैसे इसका नाप है ये मैं आपको दिखा दूँगी। ये 2 पीस हैं, ये फ्रंट का और एक बैक का है। ये मैंने नीचे जो बिछाया हुआ है ये फ्रंट का है, अभी ये मैं बैक का ऊपर से बिछा रही हूँ। तो आप इसमें से जो भी फ्रंट और बैक का बनाना चाहें, क्योंकि एक ही जैसे अभी इसमें कटिंग नहीं हुई है, सिर्फ मैंने पैनल का नाप लेके इसमें सेंटर बेल्ट लगा दिए। तो ये सबसे पहले नीचे इसमें जो आ रहा है 6 इंच है, तकरीबन 5.5 इंच 6 इंच इस तरह से है, बढ़ जाएगा। और ये 7 इंच है जो हमारा पैनल है साइड का। और ये ऊपर से एक ही जैसा नाप होगा 14 इंच तक, क्योंकि हमारी कमर तक। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है, 4.5 तकरीबन। तो ये क्योंकि आधा इंच मैंने इसीलिए ज़्यादा लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जाएगा सिलाई में, तो इसमें अब 4 इंच एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो अब हम लेंगे शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं शर्ट की, जैसे हमारी नॉर्मल कटिंग होती है। 7 इंच मैंने शोल्डर का लिया है और 7 इंच मैंने आर्म होल का, एक 14 इंच पे निशान लगाया है और एक ये 20 इंच पे। तो सबसे पहले आप चेस्ट का निशान लगाएंगे, ये है हमारा 18 इंच पे, तो इसका हाफ़ करेंगे 9 इंच। तो कमर का हमारा 15 है, तो इसका हाफ़ हम 7.5 इंच करेंगे। इन दोनों निशानों को इस तरह से हम मार्च करके मिला देंगे। तो ऊपर अब हम इसका शोल्डर का ये नाप ले लेंगे जो हमने ये 7 इंच पे लिए है। इसको यूँ गुलाई करके हम आर्म होल की गुलाई कर लेंगे। ये सारे निशानों को इस तरह से हम मिलाकर फिर कटिंग करेंगे। और हैप का हम जो निशान लगा रहे हैं, इसमें हैप पे मैंने 18 इंच पे लिया है, चेस्ट भी 18 है और हैप भी 18 है। अब इसको भी इस तरह से हम कमर के निशान से हैप के निशान को मिला देंगे। तो हमारी ये इसकी कटिंग के निशान लगे हैं, अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी शर्ट की कंप्लीट हो गई है। अब जो नीचे इसका मैंने लेंथ कम ली है 5 इंच, और यहाँ पे मैं पिनटेक्स डाल के ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसमें लगाऊंगी नीचे दामन में, इसमें पिनटेक्स डालेंगे हम साथ ही साथ। और ये 5 इंच है तकरीबन, मैंने 5 इंच छोटी रखी है ये कमीज़। और इसको ये मैं सेंटर बेल्ट के साथ इस तरह से इसको लगा दूँगी। जब मैं स्टिच करूँगी तो वो भी आपको दिखा दूँगी। सबसे पहले मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने लंबाई में से 5 इंच कम रखा था शर्ट में, क्योंकि दामन में हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा। फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है, दोनों साइड पे मैंने एक ही जैसा सेम डिज़ाइन बनाया है। ये देख सकते हैं आप 5 इंच पे। सबसे पहले अब हम फ्रंट के गले का नाप लेंगे, ऊपर से इसकी चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई इसमें 4.5 इंच मैं लेती हूँ, जैसे नॉर्मल गला होता है तो हम 3 इंच रखते हैं। तो 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा इसीलिए बढ़ाया है, जो हम पट्टी लगाएंगे इसमें चौड़ाई उसकी 1 इंच ज़्यादा है, क्योंकि हम इसमें पट्टी लगाकर गले को फिर इसमें कवर कर लेंगे। और ऊपर से मैंने 5 इंच पे रखा है निशान, जैसे गले का होता है, ताकि वहाँ तक हम गला अपना वी में रखेंगे। और ये 16 इंच पे मैंने लंबाई में रख लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैं जो कपड़ा कट करूँगी यहाँ से मैंने 1/2 इंच ली है, और आगे इसको हम ऐसा ऐसा करके बढ़ाते जाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे और ऊपर 1 इंच, जैसे आपकी पट्टी की चौड़ाई होगी उस मुताबिक आपने रखना है। तो इसको हम इस तरह से ऊपर वाले निशान तक यूँ राउंड से मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट्स में जवाब दे दूँगी। तो इस तरीके से अब हमारे गले के जो निशान लगाए उसको हम कट कर देंगे। जो हमने निशान 1-1 इंच का तकरीबन लगाया था, 1/2 इंच नीचे जाकर ख़त्म होगा। तो 1/2 इंच पे क्या होगा, हमारी पट्टी जो लगती है यहाँ से गले की, तो इसके साथ ये पूरा कंप्लीट गला बन जाएगा। तो ये सिर्फ फ्रंट का हमने कट किया है, और बैक का भी इसी तरीके से हम बाद में कट कर लेंगे। और इसकी आर्म होल की मैंने कटिंग नहीं की है, वो बाद में कर लूँगी। और ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हुई है, तो इसका भी मैंने ये यहाँ से आगे फ्रंट कटा हुआ है। इसमें भी सेंटर हम लेस लगा लेंगे, और ऊपर से इसमें जो भी डिज़ाइन होगा वो साथ ही साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और ये लेस भी हम इसमें यूज़ करेंगे। एक चौड़ी लेस है और ये एक बारीक लेस है और एक सेंटर लेस है, 3 लेस है इसमें, साथ ही साथ ये हो जाएंगे। तो अब ये मैंने प्लाज़ो, इसमें पैंट प्लाज़ो है जो चौड़ा है, आप चाहे तो इसमें कम भी कर सकते हैं। ये सेंटर इसकी मैंने लगा ली है सिलाई, और नीचे इसके ये पॉंचों पे लगाएंगे और ऊपर इसकी पिनटेक्स डालेंगे। के लिए मैंने ये फ्यूजन से पट्टियाँ कट कर ली हैं इस तरह से। ये आप देखिए, मैं जो तिरछा आपको बता रही हूँ, तो ये मैंने तिरछी कट कर की है, क्योंकि इसमें वी गले में यूँ तिरछी आ जाएंगी, वरना इसमें हम सीधी लगाते तो इसमें गले में चुन्नट आ जाती।
तो ये तिरछा हल्का हल्का सा इसमें कट करके हम यूँ लगा देंगे। 2 पट्टियाँ मैं हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये दामन में जो पट्टी लगाएंगे उसको इस तरह से तिरछा रख कर हम इसमें ये देखें, यहाँ से मैंने हल्का सा चौड़ा लिया और ऊपर से मैंने कोने पे बिल्कुल ये पिंटेक्स जाकर हमारी ख़त्म होगी। तो इस तरह से हम ये सारे कपड़े में पिंटेक्स बारीक वाली डाल देंगे। आपको मैं 2-3 टिप डाल के इसमें दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने डाली है। ये देखिए नीचे से मैंने चौड़ाई के लिए तिरछी इसमें हो जाएंगी ये पिंटेक्स। तो आप चाहे तो इसमें सीधी भी लगा सकते हैं। एक एक करके हम इसमें सारी लगाते जाएंगे। और ये देखिए एक जैसे लगाइए और दूसरी इसको तकरीबन 1 उंगली का हम फासला रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसमें हमें पिंटेक्स जो है ना साथ साथ करीब ही चाहिए। तो सारे में ही इसी तरीके से गाइस आपने डाल लेनी है। पिंटेक्स हमारी रख कर कम्प्लीट हो गए। अब हम अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली थी। अब इसको हम हाफ कर लेंगे। एक बैक के दामन पे जाएगी ये पट्टी और एक फ्रंट पे जाएगी। तो सबसे पहले अब हम ये सेंटर लेस लगा देते हैं। मैंने सेंटर लेस जो रखी है इसको मैंने उल्टी रखी हुई है और शर्ट जो है ना वो हमारी सीधी है। तो जब हमारी ये कुछ इस तरह से लग जाएगी तो यूँ हम पलटेंगे तो यूँ सीधी हो जाएगी। तो बैक में भी इसी तरीके से लगा लेंगे और इसके साथ वो जो हमने पीस तैयार किया हुआ है पिंटेक्स का वो दूसरी साइड से वो भी हम इसको स्टिच कर देंगे। तो गाइस दोनों पीसों को आपने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। दामन का हमारा डिज़ाइन ये देखिए लग गया है। इसी तरीके से मैंने सेंटर लेस लगा लिया और पिंडेक्स वाला ये पीस भी इसमें ज्वाइंट कर दिया है। अब गले की पट्टी मैंने इस तरह से इसको फैब्रिक से चिपका लिया और आधा इंच तकरीबन कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है जहाँ पे हमारी ये सिलाई जा रही है। तो ऊपर से मैंने एक साइड पे लगानी इस तरह से शुरू कर दी है। ये देखिए जो हमने हाफ इंच में कपड़ा छोड़ा है वहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिए हैं नीचे की तरफ से, ताकि वो उसी निशान के ऊपर हमारी सिलाई जाए। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारी गले की पट्टी क्या होगा इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा नीचे कट लगा दिया है ताकि हमारे उस कट के निशान तक ये स्टिचिंग जाए। तो इसमें क्या होगा पलटने में इसमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ कोने पे जो आपने कट लगाना है वहीं तक सिर्फ सिलाई लगानी है। तो आपको मैं ये लगा कर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसमें कट लगाई। यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे और धागा इसमें कट कर लेंगे। तो ये हमारी एक तरफ की कंप्लीट हो गई और दूसरे साइड से भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। तो यूँ हम पलटेंगे तो हमारी पट्टी यूँ हो जाएगी, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से जैसे मैंने यूँ लाई और यहाँ से हम ये देखिए हल्का सा मैंने कट लगाया हुआ है। तो कट से क्या होता है इसमें आसानी से लग जाती है। कोने पे बिल्कुल आपको कट नज़र आ रहा होगा। तो दूसरी साइड पे भी रखकर मैं ऐसे ही सेम लगा लूँगी। दोनों तरफ से मैंने ये पट्टियों को इस तरह से सिलाई लगा ली है और हम यहाँ पे इसका ये नोक बनाएंगे। नोक देख सकते हैं इस तरह से मैंने कहा आसानी से पलट जाएगी जब हमारे कट छोटे छोटे से लगे हुए होते हैं। तो इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से जैसे मैं कोना बना रही हूँ ऐसे ही बना लेना है। नीचे से भी देख लेना है कोई इसमें यहाँ से कोई बल वगैरह ना आए तो हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे से नहीं होगी। इस तरह से सेट करके ऊपर से आप इसको स्टिच कर दें। हम इसके एक साइड पे यहाँ पे बेल लगा देंगे जहाँ से हमारा ये थोड़ा सा ओपन होगा। तो इस साइड से मैंने पहले उस साइड से रखी थी मैंने ये ओपन, अब इस साइड से मैंने रख लिया। तो यहाँ से हम एक साइड पे सिर्फ ये अपनी बेल लगा लेंगे। ऊपर की साइड तक एक तरफ से हमारा हल्का हल्का सा ये पट्टी निकलती जाएगी। देखिए एक दूसरे के ऊपर पट्टी है तो यहाँ से हम जहाँ तक अपने गले का निशान लगाया था वहाँ पे पट्टी एक दूसरे के ऊपर होगी और एक साइड पे ये हमारी लेस चली जाएगी जो बारीक वाली हमने इसमें गले में यूज़ की है। तो एक साइड पे लगाएंगे, इससे क्या होता है कि खूबसूरती आ जाती है। अगर दूसरे साइड पे लगाते तो उतनी खूबसूरती इसमें नहीं आती। तो ऐसे ही लगा देंगे हम ऊपर तक, हमारा गला फिर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट का गला हमारा रेडी हो गया है। बैक के शोल्डर के साथ इसको हम ये जॉइंट लगा देंगे। बैक की भी मैंने पट्टी गले में लगा दी है। तो जैसे हम तिरछी पट्टी लगाते हैं वैसे ही लगाकर हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। और शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे। सेम एक ही तरीके से दोनों तरफ लगेगी जैसे यहाँ पे मैंने आपको लगा कर दिखा दी है। अब हम स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने दामन में लगाई थी लेस वैसे ही लेस लगा लेंगे और ऊपर इसके भी पिंडेक्स डाल देंगे 2-2 3-3। सेंटर बेर हमारी रख गई है। अब दूसरी इसमें मैं पिंटेक्स डाल रही हूँ। बारीक वाली जो पिंटेक्स होती है एक एक उंगली के गैप पे ही मैंने इसमें
ये रखा है तकरीबन मार्जिन। प्लेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, दो इसमें मैंने डाली और आगे हम इसमें चौड़ी वाली जो लेस मैंने दिखाई थी वो इस तरह से हम इसको लगा देंगे। चौड़ी लेस को हम उल्टा रखेंगे और हमारी जो स्लीव्स होगी उसको हम सीधा रखेंगे। सीधा रख कर इस तरीके से हम इसको जो है ना यहाँ पे लगा देंगे। जब हम इसको पलटेंगे उस तरफ से तो हमारी ये लेस बिल्कुल सीधी हो जाएगी। लेस हमारी लग गई है इस तरीके से। ये देखिए हम पलटेंगे और ऊपर से इसको यूँ प्रेस करके अच्छे से नीचे से इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए गला हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है और सेंटर बेल्ट भी इसमें इस तरीके से लगाई है मैंने और गले में ये वाली लेस का टच दिया है। तो अब हम इसकी स्लीव्स जो तैयार की है स्लीव्स इसमें अटैच कर देंगे फिटिंग कर। अब हम इसके दामन पे बेल लगा लेंगे, जैसे मैंने सेम ही वैसे लगाएंगे जैसे मैंने स्लीव्स पे लगाई है। तो इसी को भी मैंने 2 इंच तकरीबन इसका कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, ये देखिए, और लेस को मैंने उल्टा रख दी है। सेम उसी तरीके से आप इसमें भी लगाकर आगे पीछे जो हमारा दामन है वही डिज़ाइन बना सकेंगे। अब हम ट्राउज़र का इसमें डिज़ाइन तैयार कर लेंगे क्योंकि कमीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि ये हम ट्राउज़र पे जहाँ पे रखा हुआ है मैंने ये कपड़ा, इसको यूँ हम जहाँ पे मैंने निशान लगाया है नीचे, तो इसका भी वही 1.5 इंच 2 इंच तकरीबन छोड़कर फिर हल्की सी इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इसको फ़ोल्ड करके जब हम लगाएंगे तो ये नीचे यूँ पलट जाएगी। अब इस तरीके से हम कपड़े को फ़ोल्ड कर देंगे और इसको यूँ सिलाई लगा देंगे। जब हम पलटेंगे तो ये हमारी लेस सीधी हो जाएगी। अब हमारा ट्राउज़र का ये देखिए डिज़ाइन इस तरीके से कुछ बनकर तैयार हो गया है। एक साइड मैंने बना ली है, दूसरी साइड अभी मैं बना रही हूँ। तो हमारी ये देखिए शर्ट माशाल्लाह से रेडी हो गई है। इसके डिज़ाइन देखिए, ये बैक भी है और इसका फ्रंट भी है। तो ये इसमें स्लीव्स में भी इसी तरीके से मैंने डिज़ाइन ये रखा हुआ है। ये देखिए दामन का कितना खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन बना है और ये देखिए फ्रंट और बैक सेम मैंने इसमें लगा दिया है। इस तरीके से अगर ऊपर से हमारा जो पैनल आ रहा था हम नीचे तक ले जाते, इसमें ये खूबसूरती नहीं आती जैसे इसमें ये आ गई है। तो इसमें खूबसूरती सबसे मैटर करती है ज़्यादा ही। ये आप सेंटर बिल्ड से बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी। बैक पे भी सेम यही डिज़ाइन है और सबसे प्यारा डिज़ाइन इसमें ये दामन का जो लगा हुआ है और इसमें लेस भी आप इसी तरीके से मैच करके तीनों एक ही जैसे लीजिएगा। अगर आपको यही सेम डिज़ाइन बनाना हो तो सेंट्रल लेस इसमें बहुत ही प्यारी लगती है। ये बारीक वाली लेस जो है ना मैंने वो ली है और इसमें चौड़ी भी आती है, चाहे तो आप चौड़ी भी इसमें लगा सकते हैं। तो अब हम ट्राउज़र आपको दिखाते हैं। जो हमारा ट्राउज़र इसमें रेडी हुई है, तो ये शर्ट हो गई है। अब ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र को भी सेम इसी तरीके से मैंने तैयार किया है। इसमें प्लाजो बहुत ही आजकल इन है और चल रहा है। और ये देखिए इस पर मैंने ब्रिक वाली नीचे से लेस लगा दिया और ऊपर से 3 प्लेट्स डाली हैं। इसमें ज़्यादा हम डिज़ाइन करते तो फिर ज़्यादा हैवी हो जाता सूट। सिंपल सूट है तो इसमें पहनने हम किसी पार्टी वेयर में भी पहन सकते हैं और ईद पे भी पहन सकते हैं। और चाहे तो आप ईद के बाद जैसे होते हैं पार्टी वेयर हो जाती है तो आप घर पे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन इसमें बन जाता है।